जात को जात से, पात को पात से, धर्म को धर्म से, मजहब को मजहब से, भाषा को भाषा से, यही चल रहा है ना। अभी हुआ नहीं, भाषा को भाषा से लड़ाने का प्रयास किया। आरएसएस के लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई इनकी आजादी खत्म की जाए भारत के लोगों की। उसमें कुठाराघात है, आप अपने अधिकार नहीं ले सकते। और किसी के खिलाफ अगर किसी के सरकार के खिलाफ बोले तो आप उसको दबा दोगे। असली आजादी है, दिल धड़कता है वकीलों का देश के लिए, और देश के क्रांतिकारी रहे हैं वकील। आप बताओ किस किसने देश की आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। जो वकील है अपनी ऊंची आवाज में जज के सामने बात नहीं कर पाएगा, उसमें भी है, क्योंकि उसमें भी जुर्माना लगा देंगे 3 लाख का, और 3 लाख का जुर्माना के बाद उसका मुझे लगता है प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट है वो भी रद्द कर दें। वकीलों को उनकी आजादी पे अंकुश लगाने का काम करना चाहती है सरकार, और सरकार ऐसे ऐसे बिल लेके आई है जिसमें जो वकील जो है ना उसके हाथ बन जाएंगे। भाई 1961 में जो कानून आया था अधिवक्ता अधिनियम, उसमें संशोधन कर दिया सरकार ने। हाँ, संशोधन का तो इनका काम है, संशोधन ही कर रहे हैं। भाई संशोधन किसकी जरूरत है करने की? संशोधन करने की जरूरत है जो बेरोजगार है, रोजगार का अमेंडमेंट बिल करो, उनके रोजगार दिलवाओ प्रत्येक भारत के लोगों को, युवाओं को जो भटक रहे हैं। शिक्षा पे अमेंडमेंट लाओ कि पूरे देश में फ्री में शिक्षा कराएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं पे अमेंडमेंट लाओ, सबको स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में देंगे। इस पर क्यों नहीं करते हैं? ये कहीं ना कहीं कभी किसानों के पीछे पड़ जाएंगे, कभी देश के जवानों के पीछे पड़ जाएंगे। और अब ये देख लो, अधिवक्ता जो है, अधिवक्ता वो लोग होते हैं जो जनता के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जो अधिकार दिलाते हैं, वही अधिवक्ता है। और जो सही मायने में एकदम पूरी तरीके से फ्रीडम फाइटर है हमारे देश के आज की डेट में भी, जिन्हें पूरी तरीके से आजादी है वकीलों को, उनकी आजादी पे अंकुश लगाने का काम करना चाहती है सरकार। और सरकार ऐसे ऐसे बिल लेके आई है जिसमें जो वकील जो है ना उसके हाथ बन जाएंगे, बोल नहीं पाएगा। सरकार चाहती है कि उनके बार एसोसिएशन में, चाहे ऑल इंडिया बार एसोसिएशन हो या जिले की बार एसोसिएशन हो, उसमें सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी 3 रहेंगे, और उनको पूछ के काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करा तो वो जो मर्जी चाहेंगे कुछ भी। और दूसरे नंबर बात यह है कि भाई जो वकील है अपनी ऊंची आवाज में जज के सामने बात नहीं कर पाएगा, उसमें भी है, क्योंकि उसमें भी जुर्माना लगा देंगे 3 लाख का, और 3 लाख का जुर्माना के बाद उसका मुझे लगता है प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट है वो भी रद्द कर दें। तो कहीं ना कहीं जो वकील जो हैं, जो पढ़ी लिखी कौम है, जो देश के कानून को जानती है, भाई किसी का भी हो, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या विधायक हो, या सांसद हो, चाहे जज ही क्यों ना हो, उनके ऊपर भी कोई मुकदमे लगते हैं तो उनके मुकदमे भी लड़ने का काम वकील करता है, अधिवक्ता करता है, उसके अधिकार दिलाता है। मगर आज उसी अधिकार दिलवाने अधिवक्ताओं के ऊपर जिस तरीके का कुठाराघात सरकार ने करा है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। सरकार अंकुश लगा रही है तो इसमें दिक्कत है। भाई अंकुश क्यों लगा रही है, इनका क्या मतलब है? ऐसा अंकुश तो कभी अंग्रेजी हुकूमत ने भी लगाने का प्रयास नहीं किया। ये तो अंग्रेजी हुकूमत से भी ज्यादा खतरनाक है। अंकुश इसलिए लगाए जा रहे हैं कि अंबानी अडानी जैसों को लोगों को रियायत दी जाए, इसीलिए वहां सरकारी कर्मचारी बैठाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? क्या इन वकीलों को सरकार तनख्वाह देती है? क्या लाख लाख रुपए तनख्वाह देती है जो इनके ऊपर अमेंडमेंट ला रही है? और जबकि अमेंडमेंट की कोई मांग नहीं की गई, जैसे किसानों ने कोई अमेंडमेंट की मांग नहीं की थी, उसी प्रकार काले कानून लाए जा रहे हैं अभी। ये भी सरकार जो काला कानून लाई है, जो वकीलों की जो आजादी है उसमें अंकुश लगाने का काम कर रही है। और ये सरकार जो है कहीं ना कहीं देशद्रोह जैसा काम कर रही है। हर बिल का समर्थन नहीं करते। नहीं कहेगा भाई क्या बिल है? बिल क्या है? ये देश का दिल तोड़ रहे हैं। देश की असली आजादी है, दिल धड़कता है वकीलों का देश के लिए, और देश के क्रांतिकारी रहे हैं वकील। आप बताओ किस किसने देश की आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया? वकील एक थोड़ी ना है। वकील ने बताओ कौन नहीं थे वकील? इस देश के लिए आजादी का आंदोलन चलाने वाले महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी भी एडवोकेट थे, वकील थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे, और तुम्हारे सरदार पटेल भी वकील थे, जिन्होंने भाई बहुत सारे अमेंडमेंट लाए, मगर देश हित में, राष्ट्र हित में लाए। ये नहीं लाए कि इनको उजाड़ दो। ये तो किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, नौजवानों को, सबको उजाड़ने का काम कर रही है सरकार। अब वकीलों भाई महिलाओं को ये थोड़ी ये हक नहीं दे रहे। अरे बार एसोसिएशन खुद स्वयं दे रही थी तो हक, ये क्या हक देंगे? और ये क्या हक देने वाले? बताओ। ये न्यायपालिका के ऊपर प्रभावी ढंग से जो आजाद है जुडिशरी का मामला, उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट को भी दबा दिया इन्होंने। अब ये चाहते हैं कि जो अधिवक्तागण है इनके ऊपर भी अंकुश लगाया जाए, इन्हें भी गुलाम बनाया जाए। ये कहीं ना कहीं देश को बदुआ गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। और एडवोकेट जितने भी हैं वो सभी क्रांतिकारी है, पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। ये सिर्फ वकीलों पे आफत नहीं आई है, ये पूरे देश पे आफत है। पूरे देश के अधिकारों को हनन कर रही है सरकार। इसके लिए खिलाफ पूरा आंदोलन होगा और क्रांति होगी। कहीं ऐसा ना हो कहीं वकील उखड़ पड़े तो इस देश में कहीं अंदर गृह युद्ध जैसा हो जाए, और गृह युद्ध जैसा हो जाएगा
तो आक्रोश फूटेगा देश के लोगों का और हालतें वही होंगी जो बांग्लादेश और श्रीलंका में हुई थी। जो वकील कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हर जगह बिल्कुल सही protest कर रहे हैं, करना चाहिए प्रोटेस्ट। ये तो प्रोटेस्ट का भी हक अधिकार छीनना चाहते हैं। ये चाहते हैं भाई वकील प्रदर्शन नहीं कर सकते, अगर आप विरोध नहीं कर सकते, विरोध करोगे तो आपकी डिग्री चली जाएगी। तो एक बात बताओ, विरोध का तो हमारा अधिकार है। आर्टिकल 90A के तहत ये परिवर्तन कर रहे हैं उसमें, मतलब आर्टिकल 90A है, हमें अपना अभिव्यक्ति की आजादी देती है, हर आदमी को देती है। ये तो वकीलों को भी छीन रहे हैं, जो दूसरों को अधिकार दिलाते हैं उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। तो सरकार निरंकुश है। और कौन लोग हैं भाई सरकार और सत्ता में? कौन है मुखिया? उन मुखियाओं से पूछोगे उनकी डिग्री क्या है। खुद जो अनपढ़ अशिक्षित जो मुखिया बने बैठे हैं देश के, वो अपनी डिग्रियों का चेकअप कराए कि वो कहां से आए। आधे ज्यादा क्रिमिनल हैं, व्यभिचारी हैं इस सरकार में। अरे वर्ल्ड वर्ल्ड का नहीं, विदेशी कंपनियों को यहाँ लागू करेंगे और ताकि ये वकील उनके मुकदमे ना लड़ पाए, उन पर अंकुश लगाया जाएगा। इसीलिए अधिकारी बैठाना चाहते हैं। अब मतलब क्या है इनका? आप ये आजादी छीनना चाहते हो अधिवक्ताओं की, है युवाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। आगे आने वाली पीढ़ियां जो है, जो वकील बनने वाले बच्चे हैं, उनके अधिकार छीन रहे हैं। युवाओं के लिए तो बना रहे हैं कि आराम से काउंसलिंग। अरे आराम से कैसे कर? कौन सी काउंसलिंग? अरे भाई वो कुछ नहीं बोल सकता। अगर अपनी आवाज उठानी है, आपका मुकदमा लड़ रहे हैं, दूसरे नंबर ये कह दिया कि भाई जो वकील जो मुकदमा हार जाएगा उसके ऊपर जो है ना वो जो भी उसका क्लाइंट मुकदमा कर देगा। भाई कोई भी एक मुकदमा है, दो वकील लड़ेंगे, एक हारेगा तो आप उसके ऊपर मुकदमे कराओगे, फिर वो कहां से 3 लाख कराएगा? वो अपने मुकदमे लड़ता फिरेगा क्या? हारने के लिए? देखिए ये गलत है आपका सोचना। आपका कोई आदमी ये नहीं चाहता कि मैं हार जाऊं। वो हारेगा तो उसका मामला क्या, उसकी खुद गिरती है, इज्जत गिरती है उसका, वो सब गिरता है कि भाई डिप्लोमा लिए हुए उसे लगता है कि लोग इसके पास आएंगे नहीं आगे से। सब लोग जान जाते हैं कोई गलत करता है तो, मगर वकील ये चाहता है कि हर मुकदमा जीते, कोशिश यही रहती है। अब ये बताओ कि जो नहीं जीत पाया क्यों सरकार कर रही है ऐसा? क्योंकि वकील ही हैं जो सरकार के खिलाफ लड़ते हैं और वो नहीं चाहती कि सरकार के खिलाफ वकील लड़ें, इसलिए उन्हें गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया तेज की है। सारे के सारे कानून ही ला रही है ये जब से आई है, और ये कहीं ना कहीं पाखंडवाद को स्थापित करना चाहती है और कुछ गिने चुने मुखौटे देश के और राष्ट्र पर काबिज हो जाए और देश के लोगों का शोषण हो, बदुआ गुलामी हो। और ये अधिवक्तागण मुझे लगता है कि ये सही कर रहे हैं और पूरे देश में आंदोलन करें। हम इनका समर्थन करते हैं। हम चाहेंगे कि देश की जनता भी इनके साथ खड़ी हो। जैसे किसान आंदोलन में हमने 13.5 महीने दिए, ये आंदोलन चाहे कितने भी साल चलेगा अधिवक्ताओं के साथ होंगे। अरे बातचीत क्यों ऐसी चीजें लाई जा रही है? अधिवक्ताओं को नहीं चाहिए, वकीलों को नहीं चाहिए। अरे जबरदस्ती आप क्यों दे रहे हो? अनपढ़ लोग क्यों बना रहे हैं बिल? भाई सत्ता में बैठे हुए लोग अनपढ़ है, क्रिमिनल है। भाई तड़ीपार लोग बैठे हैं, वो क्या कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अरे चाटुकार है कुछ लोग, पार्टी के कुछ चाटुकार है, वो चल रहे हैं। आरएसएस के लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई इनकी आजादी खत्म की जाए भारत के लोगों की। उसमें कुठाराघात है। आप अपने अधिकार नहीं ले सकते और किसी के खिलाफ अगर सरकार ने किसी के सरकार के खिलाफ बोले तो आप उसको दबा दोगे, उसका आप जो है सर्टिफिकेट छीन लोगे वकालत का। तो ये कहाँ है? तो तानाशाही है, गुंडागर्दी है। और वो अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करेगा, उसे करने नहीं दोगे, उसका भी वकालतनामा छीन लोगे, वकालत खत्म, रद्द कर दोगे उसकी। तो कैसे चलेगा? पढ़े लिखे लोग होते हैं, सांसद होते हैं, उनके पास जाता है बिल। अरे भाई कौन पढ़े लिखे हैं? बताओ मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं? बकवास करते हो यार तुम। डिग्रियां आ गई आसमान से, है सारी जिंदगी भीख मांगे, चाहे बेकी और डिग्री कब ले ली। ये मजाक नहीं है देश के साथ। मगर अपनी डिग्रियों पर सवाल उठाते इनकी हाय हाय होने लगती है। कौन है पढ़ा लिखा बताओ? जहां जाओ वहीं अब कुछ दिनों बाद वकीलों में लड़ाई करवाएंगे। यही तो काम है इनका। किसानों को किसानों से लड़वाते हैं, जात को जात से, पात को पात से, धर्म को धर्म से, मजहब को मजहब से, भाषा को भाषा से। यही चल रहा है ना, अभी हुआ नहीं? भाषा को भाषा से लड़ाने का प्रयास किया। एक हफ्ते कोर्ट बंद कर देते हैं ये लोग। भाई एक बात बताओ, अधिकार होंगे तो करेंगे नहीं क्या? आप मुझे बताओ, आप क्यों चाहते हो बाइकआउट क्यों करते हो भाई संसद का? आप संसद का जो बाइकआउट करे उसकी सदस्यता रद्द कर दो। ऐसा बिल क्यों नहीं लाते हो? आप पूरी तरीके से आवाज क्यों नहीं उठाते हो? आप देश के वो मालिक नहीं हो, नौकर हो। और नौकर जब इस प्रकार का हनन करेगा न्यायपालिका का और न्यायपालिका से संबंधित लोगों का, जिनकी आजादी है वकीलों की, उनकी आजादी पर अंकुश लगाना ये देश और राष्ट्र के लिए खतरनाक है। इसके लिए आंदोलन किया जाएगा और क्रांति बहुत जरूरी है। एडवोकेट हो भाई, इनके अरे गिने चुने, मुझे लगता है आपकी आंखों को चश्मे की जरूरत है। दिखता नहीं है आपको, मोतियाबिंद है, समझे नहीं? एक कोता मोतियाबिंद, आपको मोतियाबिंद है। आपको इस सरकार के गुलामी करने में, चाटुकारिता करने में मजा आता है।
आज आप चरण चुम्बन वाले हो, चरण चुम्बन करते हो और पता नहीं क्या क्या चूम लेते हो, ये भी नहीं पता। तो ये इस वक्त देश बड़े गलत दौर से चल रहा है और गलत लोगों के हाथ में सत्ता। ये तो भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज बिक जाते हैं। आप मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने खरीद रखा है और किसको? चुनाव आयोग खरीद रखा है। चुनाव आयोग में भी तो ऐसे ही घुसेड़े थे इन्होंने कि सरकार के 3 आदमी रहेंगे चुनाव आयोग में घुसेड़ के। आप बताओ, मशीन के खिलाफ कोई कुछ बोलने को तैयार? गलत आरोप लगा रहे हैं। भाई न्यायपालिका ने, गलत आरोप। अरे न्यायपालिका का ये काम नहीं है कि आपकी जो आजादी फ्रीडम आप किसी का भी छीन लोगे। आर्टिकल 90A को छेड़ रहे हो आप, है उसमें भी गुलामी की चीज जोड़ रहे हो। व्यक्ति की आजादी का अधिकार है, जनता की आजादी तो छीन ली आपने। प्रोटेस्ट नहीं करने देते, जंतर मंतर पे हाल बुरा कर रखा है, वहां आदमी कोई बैठ नहीं सकता। 3 दिन बाद उसके पिछवाड़े लाल करके भेजते हो, है मुखवाड़े लाल कर हनुमान बना देते हो उसे, सूझा हुआ सा कोने में पड़ा रहता वो आदमी। तो कैसे आजादी मिलेगी? है और ये वकीलों के साथ घोर अत्याचार है और वकील छोड़ेंगे नहीं। वकीलों ने जब जब क्रांति करी है, परिवर्तन हुआ है। और मुझे लगता है इस सरकार की जो तानाशाही है, उस तानाशाही को खत्म करने का ये आखिरी पैगाम है कि वकीलों को जो छेड़ा है इन्होंने, वकील इन सरकार को गिरा के दम लेंगे, देख लें।